नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो मेरा टॉपिक है ये मैंने क्यों चुना, क्योंकि हम लोग हमेशा लाइफ में ऐसा सोचते हैं कि हम लोग परफेक्ट हैं। इसलिए हम लोग कभी कोशिश नहीं करते हैं कि कुछ अपने आप को डेवलप करें, कुछ अपने स्किल्स पे काम करें और अपने आप को हमेशा शार्प करते रहें, अपनी नॉलेज को, स्किल को और एटीट्यूड को। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये एक कहानी ऐसी है कि एक बार एक माली, जिसको हम कहते हैं कि जो गार्डनर होता है, वो अमेरिका में यूएसए में किसी घर पे काम करता था एज ए गार्डनर। तो वो ना बड़ा परेशान रहता था कि क्या जो मालिक है मेरा वो सच में मुझसे खुश है, मेरे काम से खुश है कि नहीं है। तो इस चीज़ को उसने टेस्ट करने के लिए क्या किया कि एक दिन वो गया किसी दूसरे शहर में और वहाँ से उसने उस टाइम पे मोबाइल नहीं होते थे, तो एसटीडी से एक फ़ोन लगाया अपने मालिक को, क्योंकि वो दूसरा शहर था तो मालिक को पता नहीं था कि ये आदमी जो बात कर रहा है उसके साथ ये कौन है। तो माली ने अपने मालिक को फ़ोन लगाया जस्ट टू चेक कि कितना खुश है मेरा मालिक मेरे से। तो वो माली ने कहा कि सर नमस्कार, मैंने सुना है कि आपके गार्डन के लिए, आपके घर के लिए किसी गार्डनर की ज़रूरत है जो स्किल्ड हो, जो अच्छा हो और अच्छा काम कर सके। तो मालिक ने फ़ोन पे रिप्लाई किया कि नहीं भाई साहब, मेरे पास ऑलरेडी एक अच्छा माली है जिससे मैं खुश हूँ। तो थोड़ी देर बाद वो फ़ोन काट देता है। उसके बाद वो फिर दोबारा उसी शॉप पे आता है और एसटीडी में पैसे देता है दुकानदार को, और फिर उसी मालिक को फ़ोन लगाता है। बोलता है साहब नमस्कार, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके जो माली है उसको आप कितना पैसा देते हैं। तो बोला मैं उसको 25,000 रुपये देता हूँ इंडियन रुपीज़ में। उसने बोला कि साहब कोई बात नहीं, मैं 20,000 में काम करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे काम चाहिए, मैं उससे बेटर करके दूँगा। तो मालिक उसे स्टेट में मना कर देता, नहीं मैं अपने गार्डनर से खुश हूँ। तो वो फिर फ़ोन रख देता है। तो तकरीबन 1-2 घंटे के बाद वो फिर दोबारा उसी दुकान पे आता है, एसटीडी से फ़ोन करता है, उसी मालिक को फ़ोन करता है और फिर उसको एक बार बोलता है कि साहब सो सॉरी, मैं आपको बार बार फ़ोन कर रहा हूँ, बट मेरा पर्पस नौकरी है, चाहिए मुझे, आप बोलो तो मैं आपसे 10,000 रुपये में काम करने को तैयार हूँ। तो मालिक उसे कहता है कि नहीं भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझे जो है मुझे मालिक की ज़रूरत नहीं है, मेरा मालिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है और मुझे 25,000 देने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो फ़ोन रखता है और बहुत खुश हो जाता है। अब दुकानदार जिसकी दुकान से वो फ़ोन कर रहा है वो बड़ा परेशान हो जाता है यार कि इसको नौकरी मिली नहीं, लेकिन ये जो है बहुत खुश हो गया। तो वो उसमें बड़े सरप्राइजिंग फैक्ट उससे पूछता है मालिक को कि दोस्त ये बताओ, तुम तो यार नौकरी के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, ठीक है, पहले तुमने बोला 20,000 ले लो, फिर बोला 10,000 ले लो, मेरे को काम पे रख दो, और उसने मना किया, फिर उसके बावजूद भी तुम बहुत खुश हो रहे हो। तो उसने दुकानदार को क्या कहा जानते हैं? उसने दुकानदार को ये कहा कि साहब वो जो माली है ना जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो माली कोई और नहीं, वो मैं खुद हूँ। मैं उसके घर में काम करता हूँ और मैं जस्ट ये चेक करना चाहता था कि वो मेरा मालिक कितना खुश है। इसलिए जीवन में इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपने स्किल को और को हमेशा टेस्ट करते रहिए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर सरिया में भी जंग लगता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर उसकी मेंटेनेंस ना की जाए। गाड़ी को हम मेंटेन करते हैं। आप देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके पास गाड़ी है, स्कूटर है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर नहीं 4 व्हीलर है, इतने सारे व्हीकल्स हैं आपके पास। आप हर रेगुलर टाइम पे उसकी सर्विस करवाते हो, और नहीं करवाते हो तो आपको पता है कि उसका नुकसान क्या है। उसका नुकसान है कि या तो ज़्यादा धुआं देगी, माइलेज कम कर देगी, इंजन आवाज़ करेगा, और फाइनली आपको बहुत सारी मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी आपके व्हीकल में। ठीक है, वो क्यों होगी? क्योंकि आपने उसकी सर्विस नहीं कराई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने अपनी सर्विस लास्ट कब की थी? शायद आपको याद ही नहीं होगा। अब मेरा मतलब जो सर्विस का है वो ये है कि आपने अपने आप पे कब काम किया था। 3 एंगल से, हेल्थ पे, इमोशनल वेलबींग पे और अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के पे। शायद आपको याद भी नहीं होगा। तो देखो, जिस चीज़ में जान नहीं है वो है गाड़ी, उसकी हम रेगुलर मेंटेनेंस करवा रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ में जान है, हमारी खुद की बॉडी, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही है। सो दोस्तों, वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हम किसी भी चीज़ को टेकन फॉर गारंटेड लेते हैं। हम ये सोचते हैं भाई कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, एक दिन तो जाना ही है, कल नहीं तो आज, आज नहीं तो अभी। अगर हम ऐसा सोचते रहेंगे लाइफ में कि एक दिन तो जाना ही है, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी बहुत बड़ी गलत सोच है। हमें जब भी जाना है, जैसे भी जाना है, अच्छा जाना है, हेल्दी जाना है, खुश होके जाना है और लोगों को खुश करके जाना है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन मैं मरूं या जब मेरी डेथ हो तो 10 लोग बोलें अच्छा हो गया, गुप्ता जी चले गए। अगर लोग ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में, तो आई थिंक मैंने जीवन में कुछ नहीं कमाया। मैं नंगा ही पैदा हुआ था और नंगा ही मरा, गरीब ही पैदा हुआ था और गरीब ही मरा, चाहे मेरे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। सो दोस्तों, आपकी कमाई डेफिनेट, मैं हमेशा यही चीज़ कहता हूँ कि आपकी जो कमाई है वो आपके पैसों से शायद नहीं नोट की जा सकती। वो कमाई की जा सकती है कि जब आप मरें, आपके जनाजे पे कितने लोग आपकी डेड बॉडी के पीछे चलते हैं, वो आपकी कमाई है। कितने आंसू आपकी डेड बॉडी के ऊपर बहते हैं, वो आपकी कमाई है। कितने लोग आपको याद करते हैं, आज नहीं, कल नहीं, सालों बाद, आपके जाने के सालों बाद भी, वो आपकी कमाई है। सो दोस्तों, मैंने शुरुआत की थी अपने स्किल्स पे काम करने के लिए, अपने आप को शार्पन करने के लिए। तो इसमें मैं एक छोटी सी स्टोरी और ऐड कर देता हूँ। वो स्टोरी है कि वी मस्ट एक्स आवर ग्राइंड वेरी ऑफन। सो
सॉरी, वी मस्ट शार्पन अवर एक्स। वो एक्स और ग्राइंड इज अनदर स्टोरी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। शार्पन योर एक्स रेगुलरली, तो वो कहानी आपने सभी ने सुनी होगी, बट जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए मैं बताता हूँ कि एक बार क्या होता है कि एक बार एक लकड़हारा होता है, लकड़हारा मतलब वुड कटर, तो वो लकड़ियाँ काटता था। तो एक दिन जब वो लकड़ी काटने गया तो उसने 8 पेड़ काटे। ग्रेजुअली काम वो 9 से 5 करता था, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हफ्ते 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, वो नंबर ऑफ पेड़ जो कटने शुरू थे, काटता था वो कम होने शुरू हो गए। तो वो किसी ज्ञानी इंसान के पास गया और उसने उससे पूछा कि भाई साहब एक बात बताओ, 9 बजे से 5 बजे तक मैं सेम काम करता हूँ, मेरी कुल्हाड़ी भी वैसी है, मैं उतना ही एफर्ट लगाता हूँ, लेकिन पहले 8 पेड़ करते थे, अब मेरे 4 पेड़ करते हैं, ऐसा क्यों? तो जानते हैं ज्ञानी इंसान क्या कहता है? ज्ञानी उसे कहता है कि दोस्त ऐसा इसलिए कि सब कुछ सेम रहा, लेकिन एक चीज़ तुमने ठीक नहीं की। वो है जब जैसे जैसे तुम पेड़ काटते हो तो कुल्हाड़ी की धार जो है वो खत्म होती जाती है। तुमने क्या किया? तुम सिर्फ पेड़ों पे फोकस करते रहे और कुल्हाड़ी की धार को इग्नोर करते रहे। आज वो तुम्हारी कुल्हाड़ी, अगर तुम उसे रेगुलर शार्प करते, हर रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले 1 घंटा उसे अगर तेज करने में लगाते, तो शायद 8 से आपके 10 पेड़ हो जाते, 8 से 4 ना हो पाते। अब इसको जीवन में ट्रांसलेट करते हैं। उसी तरह से लाइफ में अगर मैं अपने दिन की शुरुआत किसी लर्निंग से करूं और अपने आप पे फोकस करूं कि मुझे 1%, अब जैसा मैं कल था, अगर मैं 100% था तो आज मुझे 1% सीखना है। आप इमेजिन करिए कि आप 1% पे फोकस करेंगे। अब आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूं। वो स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ हर रोज अपने आप 1% काम करें, अपने आप को 1% डेवलप करें, तो जानते हैं आप साल में कितना परसेंट डेवलप हो जाओगे? शायद आप सोच भी नहीं सकते। 37 गुना इंप्रूवमेंट आ जाएगी आपके अंदर, 37 टाइम्स, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1% अपने ऊपर काम करते हैं हर रोज। तो आप सोचिए कि आपका जो वर्जन आज है, वो वर्जन 1 साल बाद कैसा होगा। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो 37 टाइम्स बेटर हो जाएगी। सो दोस्तों, लाइफ में लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो मेरे हिसाब से, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो हमारी ज़रूरत है, लेकिन हमने लर्निंग को अपनी ज़रूरत कभी नहीं समझा। अगर हम अपनी लर्निंग को, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट को एक ज़रूरत समझें, नीड समझें और उस पर काम करें, तो आप देखिए आप कहाँ जाएंगे। इन सब चीज़ों पे हमें काम करना है। लेकिन मैनेजमेंट में मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि लाइफ में 3 चीज़ें हैं जो इंसान को सक्सेसफुल बनाती हैं, कितना भी वो, फेम, नेम, मनी, एनीथिंग यू कैन गेट। एंड व्हाट आर दोस थीस थिंग्स? One is skill, another is attitude, and another is knowledge, and third is attitude. So skill, knowledge and attitude. These are the 3 most important things for anybody to be a most successful human being in this society. So let me touch the first one, skill. अब सपोज करिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया स्किल है। स्किल क्या है कि मैं इमेजिन करिए कि मैं एक बहुत अच्छा टाइपराइटर हूँ, ठीक है? तो मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है टाइप राइटिंग में, ठीक है? तो उससे मैं दूसरे लोगों पे काम स्कोर कर सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद बात आती है नॉलेज पे। अगर मेरे पास स्किल के साथ नॉलेज है तो वो सोने पे सुहागा। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, स्किल तो बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास भी होता है, स्किल और नॉलेज बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास भी होती है, स्किल और नॉलेज बड़े बड़े ज्ञानियों के पास भी होती है, लेकिन एक चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो स्किल और नॉलेज से हज़ारों गुना बेटर है, वो है एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है ना दोस्तों, मैं ये समझता हूँ उस स्किल और नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा इंसान जिसके पास स्किल है, ऐसा इंसान जिसके पास नॉलेज है, और ऐसा इंसान जिसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव कमिटमेंट है और लाइफ में कुछ करने की चाह है, आई थिंक वो इंसान लाइफ में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है। सो मैंने आपका बहुत समय दे दिया, मैं कैमरा में देख रहा हूँ 10 मिनट 30 सेकंड्स हो चुके हैं, लेकिन आई बिलीव कि इस वीडियो को अगर कोई आप ऐसे आदमी तक पहुँचा दें जो अभी एस्पायर कर रहा है, अपने करियर की तरफ जा रहा है, तो शायद उसे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियोज़ देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका अपना नितेश गुप्ता।